सर, एक प्रश्न है कि गुण क्या है और इन गुणों का व्यक्ति के ऊपर बाहरी और आंतरिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? सांख्य दर्शन और योग दर्शन के अनुसार 3 गुण हैं और ये जो प्रकृति है त्रिगुणमय है। सांख्य दर्शन के अनुसार जब ये 3 गुण साम्य अवस्था में रहते हैं तब ये प्रकृति अव्यक्त स्थिति में, लीन स्थिति में रहती है, और जब इन गुणों में विषमता आती है तब ये प्रकृति अभिव्यक्त होती है। और वो 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। तो सांख्य दर्शन के अनुसार ये सारी सृष्टि, सारी प्रकृति इन 3 गुणों का ही मेल है, 3 गुणों के अनुसार ही है। ऐसे ही जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसका जो मन है, मन को भी त्रिगुण में कहा गया है, सत्व, रजस और तमस। और इन 3 गुणों के अनुसार ही फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व या उसका विचार, उसका सोच, उसका भाव इन गुणों के अनुसार ही फिर परिचालित होता है। और इन गुणों को, भोजन को भी सांख्य दर्शन या योग के अनुसार 3 गुणों में विभाजित किया गया है। मतलब भोजन भी, हमारा आहार भी सत्व, रजस, तमस 3 प्रकार का होता है, उसके अनुसार ही फिर मन पर प्रभाव पड़ता है उसका। और जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, अब सत्व गुण है तो सत्व गुण जो है उसकी विशेषता कही गई है प्रकाश और विवेक। रजस जो है, रजस का गुण है, रजस गुण का जो विशेषता है वो है क्रियाशीलता। और जो तमस है उसका प्रभाव होता है जड़ता। तो इन 3 गुणों के अनुसार ही फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है, परिचालित होता है। अगर किसी में सत्गुण प्रधान है, क्योंकि गुण तो तीनों रहते हैं लेकिन केवल प्रधानता होती है कि किसी में तमस गुण प्रधान हो सकता है, सत्व और रजस का प्रभाव कम होता है, वो दबे हुए होते हैं। किसी में रजस तत्व का प्रभाव अधिक होता है, तमस और सत्व दबे हुए हैं, और किसी में सत्व का गुण का प्रभाव अधिक हो सकता है। तो उसी के अनुसार फिर उसका मन, उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, परिचालित होता है। तो इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ दोष हैं और उस दोष के प्रति उस व्यक्ति में सजगता है या नहीं है, तो ये किस प्रकार से उस व्यक्ति को बाहरी और आंतरिक रूप से प्रभावित करती है? अब दोष मूल रूप से अगर हम आंतरिक दृष्टि से देखें, योग की दृष्टि से देखें, तो 6 दोष या 6 विकार कहे गए हैं, षड विकार। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर या ईर्ष्या जिसे हम कहते हैं। तो मूल रूप से 6 दोष हैं। अब इसमें 2 स्थितियां किसी व्यक्ति की हो सकती हैं। एक, अपने इन दोषों के प्रति वो सजग है, और दूसरी स्थिति हो सकती है कि वो इन दोषों के प्रति उसके अंदर असजगता है, मूर्छा है। दोष होते हुए भी उससे दिखाई दे रहे हैं, उनके प्रति सजगता नहीं है। अब सजगता में भी
दो स्थितियां हो सकती हैं। एक कि उसे वो अपने दोष दिखाई भी दे रहे हैं और फिर देखने के बाद उनको वो नियंत्रित भी कर सकता है, उन्हें रोक सकता है, उन्हें बहने से रोक सकता है। और कई बार ऐसी भी स्थिति होती है व्यक्ति की कि दोष दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन उसके अंदर उतनी वो क्षमता नहीं है कि उनके साथ बहने से अपने को रोक सके। तो ये स्थितियां दोष के प्रति मनुष्य में होती हैं। अब यह है कि अगर सजगता है ही नहीं, मूर्छा है, तो फिर तो जो भी दोष हैं, लोभ है तो लोभ में बह जाएगा, काम है तो काम में बह जाएगा, क्रोध है तो क्रोध में बह जाएगा। तो वहाँ तो फिर उसके अनुसार ही फिर उसका जीवन व्यक्तित्व परिचालित होगा। लेकिन सजगता जहाँ है, अब सजगता में अगर ऐसी स्थिति है, उसके अंदर वो क्षमता है, वो विवेक है कि उसे दोष दिखाई भी दे रहे हैं और उनसे फिर वो बाहर भी निकल रहा है, या उनके प्रति ऐसा उसके अंदर भाव है कि वो उससे बच के बाहर आ सकता है, वो क्षमता उसके अंदर है। तो उसी के अनुसार फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व पे आगे का जो जीवन है वो परिचालित होता है। तो ये दोष मुख्य रूप से किस तरह से प्रभावित करते हैं? वो व्यक्ति कुछ तनाव में रहेगा, कुछ मानसिक उलझाव में रहेगा इन दोषों के कारण। निश्चित रूप से अब कोई भी एक दोष ले लो, चाहे वो लोभ हो, क्रोध हो, मोह हो, कोई भी एक दोष व्यक्ति के मन को, उसकी चेतना को प्रभावित करता है। वहाँ अस्थिरता होगी, अशांति होगी, उद्वेग होगा, द्वंद्व होगा। कोई भी एक दोष यदि है, और अगर कई सारे दोष मिल गए तो वहाँ तो फिर वो स्थिति हो जाएगी कि जैसे किसी बंदर को शराब पिला दो और फिर बिच्छू से कटवा दो तो उसकी क्या स्थिति होगी, कितनी उछल कूद वो करेगा। तो महत्वपूर्ण यही है कि सजगता, सजग होना बहुत ज़रूरी है। आत्म सजगता जिसे हम कहते हैं, दो स्थितियां मनुष्य की सामान्यतः होती हैं, एक आत्म सजग स्थिति है, एक आत्ममूर्छित स्थिति है। तो दोष का दिखाई ना देना, उसके साथ बह जाना, ये आत्ममूर्छा कही जाती है योग अध्यात्म में। और एक विवेक की स्थिति है जहाँ चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं, दोष दिखाई भी दे रहे हैं, अपने अंदर की सारी स्थिति दिखाई भी दे रही है, और यदि दोष दिख रहे हैं तो उससे बाहर आने की क्षमता भी उसके अंदर है, उससे बाहर भी आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपने अंदर के कुछ दोष दिखते हैं और कहीं ना कहीं उसके अंदर संकल्प भी उठता है कि मुझे इनमें नहीं पड़ना, इनसे मुक्त होना है, लेकिन परिस्थितियां सामने आने पे व्यक्ति उसके साथ बह जाता है, तो एक सजगता या नियंत्रण नहीं रख पाता। तो ऐसी स्थिति के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किस उपाय से इस दृढ़ता को, सजगता को बढ़ाया जाए कि हम कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आए, जो दोष हमें कुछ सजगता के कारण दिखे, उसमें ना बहें? तो पहले तो यह है कि आत्म सजगता को बढ़ाया जाए, और आत्म सजगता को बढ़ाने के लिए योग की दृष्टि से यदि हम देखें तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन प्रमुख साधन हैं। तप का अर्थ है कि आत्म संयम, आत्मनियंत्रण। स्वाध्याय, सदशास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय। और स्वाध्याय में आत्मविचार, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण भी आ जाता है। और फिर ईश्वर प्रणिधान या समर्पण भाव। तो ये तीनों ऐसे साधन हैं जो व्यक्ति के आत्म सजगता को बढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ उसके अंदर वो विवेक आता है कि जिसके द्वारा वो अपने इन सारे दोषों को देख भी सकता है, उन्हें नियंत्रित भी कर सकता है, उनसे बाहर भी आ सकता है। स्वतः ही वो
व्यक्ति के अंदर उस स्थिति धीरे निश्चित धीरे। रूप से अगर इन साधनों का कोई उपयोग करेगा तो स्वतः आएंगी ये चीज़ें उसके अंदर। आत्मसजगता आएगी, विवेक आएगा, आत्मनियंत्रण आएगा, दृष्टा भाव, साक्षी भाव बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आएंगी।